वक्रतुंडमहाकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात। नमस्कार। एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मंगल के गोचर पर। मंगल जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, 26 अगस्त को प्रवेश करेंगे और लगभग 2 महीने के आसपास वो मिथुन राशि में रहने वाले हैं। और ये गोचर चलेगा 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक। अब ये गोचर बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि जब मंगल पराक्रम भाव में, मतलब पराक्रम भाव इसलिए क्योंकि कालपुरुष कुंडली में ये मंगल जो है ये मिथुन राशि में आ रहे हैं, और मिथुन राशि कालपुरुष कुंडली में तीसरे भाव में आती है, तो ये पराक्रम का मंगल है। आप सभी के जीवन में ये मंगल कौन से पराक्रम करने के लिए आपको बाध्य करेंगे, आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मंगल जो है वो शिव जी के क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए हैं। कुछ पुराणों में या कुछ ग्रंथों में हमें इस प्रकार की कथा मिलती है, और कुछ ग्रंथों में ये कथा मिलती है कि जब दैत्य के साथ लड़ते हुए जब शिव जी के एक पसीने की बूंद जब धरती पर गिरी, और वो बूंद जो थी, वो जो कण था वो पूर्णतः लाल, रक्त लाल था, और उससे उत्पत्ति हुई मंगल देव की। और ये हुआ था उज्जैन में। इसलिए उज्जैन में मंगलनाथ का जो मंदिर है वो मंगल की उत्पत्ति की भूमि कही गई है। मंगल की जन्मभूमि बताई गई है। इसलिए जितने भी पत्रिकाओं में मंगल दोष होता है, मांगलिक होती है, या मंगल किसी भी प्रकार से दूषित है, या दशा अंतरदशा किसी में भी अगर आपको मंगल का कष्ट हो रहा है, और मंगल के साथ में राहु की युति, मंगल के साथ में शनि की युति, इस प्रकार के जब योग आते हैं, और ये त्रिक भाव में या ऐसे भाव में होते हैं जिसके कारण जीवन में बहुत अलग प्रकार का मंगल का प्रभाव व्यक्ति को दिखाई देता है, उससे निजात पाने के लिए, उस चीज का शमन करने के लिए मंगलनाथ के मंदिर पर मंगल की पूजा बताई गई है। ये शास्त्र में वर्णित है। अब हम आज के गोचर पे बात करने वाले हैं कि मंगल जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और हम सभी के लिए ये मंगल जो है ये किस प्रकार से प्रभाव लेकर आने वाले हैं। हम इस गोचर को लगभग कुछ खंडों में बांटेंगे। मतलब हम सबसे पहले नक्षत्रों के प्रभाव के बारे में बात करेंगे, फिर हम राशि प्रभाव के बारे में बात करेंगे, फिर हम भाव प्रभाव के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि जन्मस्थ मंगल पे अगर मंगल का गोचर होता है तो वो किस प्रकार से रहेगा, और फिर हम अंतिम पड़ाव पे जाएंगे जहां पर हम ये समझेंगे कि प्रत्येक लग्न राशि के लिए या फिर जन्म राशि के लिए ये जो मंगल है ये मिथुन राशि में किस प्रकार से प्रभाव देने वाले हैं। अर्थात आप जब अपनी कुंडली ओपन करते हैं, लग्न कुंडली ओपन करते हैं, और लग्न कुंडली में देखेंगे कि ये नंबर 3 जो है ये कहाँ पे लिखा हुआ है, वो भाव आपका एक्टिवेट होने वाला है। हम सबसे पहले शुरू करेंगे मंगल के दृष्टि भाव से, है ना। दृष्टि के प्रभाव से शुरू करेंगे। अब मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। सर्वप्रथम मंगल की चतुर्थ दृष्टि होती है, समसप्तक दृष्टि होती है, और अष्टम दृष्टि है। चतुर्थ दृष्टि जो है ये सुखों का नाश करने वाली होती है, सुख मिटाने वाली होती है, सुखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाने वाली होती है। अब सातवीं दृष्टि तो आप सभी को पता है कि हर ग्रह को सातवीं सातवीं दृष्टि मिली हुई है। समसप्तक दृष्टि है वो। और समसप्तक जब दृष्टि होती है तो वो ग्रह एग्जैक्टली आपके सामने, मतलब सामने आकर इंटरेक्शन कर रहा है। अब आप इसको टाल नहीं सकते हैं। आठवीं दृष्टि जो है वो मृत्यु कारक होती है, तोड़फोड़ कर के कारक होती है। तो आठवीं दृष्टि को जिस प्रकार से नेगेटिवली तोड़फोड़ का या मृत्यु कारक कही गई है, उसी प्रकार से रेजुनेशन की भी कही गई है। मतलब जब तक किसी चीज का संहार नहीं होता है, नवीन चीजों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये दुधारी तलवार है, डुअली काम करता है ना, डुअल वे में काम करता है। अब देखिए नक्षत्र प्रभाव को समझते हैं। सबसे पहले तो कौन कौन से नक्षत्र प्रभावित होने वाले हैं, तो कुल मिलाकर हम देखेंगे कि 6 नक्षत्र प्राइमा फेसी प्रभावी होने वाले हैं। कौन कौन से? सर्वप्रथम मिथुन राशि में जो 3 नक्षत्र हैं वो, और मंगल के जो 3 नक्षत्र हैं वो। तो मिथुन राशि के जो नक्षत्र हैं वो कौन कौन से हैं? मृगशीरा, आर्द्रा और पुनर्वसु, है ना।
इसमें से मृगशीरा जो है वो खुद मंगल के नक्षत्र हैं, आद्रा जो है वो है राहु का नक्षत्र, और पुनर्वसु जो है वो बृहस्पति गुरु गुरु का नक्षत्र है। अब इसके साथ साथ मंगल के जो बाकी तीन नक्षत्र, मंगल के जो तीन नक्षत्र हैं, है ना, कौन कहाँ कहाँ पड़ते हैं ये तो सर्वप्रथम मृगशीरा हुए, फिर हुए चित्रा, और फिर हुए धनिष्ठा। मतलब अगर ये जो नक्षत्र है, अब ये मृगशीरा 2 बार आया है, तो क्योंकि मंगल का खुद का नक्षत्र भी है और मंगल का गोचर है, और मिथुन राशि में मंगल के नक्षत्र में ही मंगल जाने वाले हैं, इसलिए मृगशीरा नक्षत्र का प्रभाव अत्यंत, मतलब अत्यंत इंपॉर्टेंट है। मृगशिरा नक्षत्र में अभी गुरु भी गोचर कर रहे हैं, इसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो डाला है, आप सभी ने उसको बहुत अच्छे से प्रतिसाद दिया, उसमें बहुत अलग पद्धति से इंफॉर्मेशन शेयर करी गई है। मैं यहाँ पे आप सभी के साथ में कुछ डिस्क्लेमर बोलना चाहती हूँ, खास करके क्योंकि जब गोचर आप सभी के साथ में मैं शेयर करती हूँ तो कुछ महानुभाव ने वहां पे बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स डाले हैं जो बहुत प्रेरणादायक नहीं होते हैं। ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये शास्त्रों में वर्णित इंफॉर्मेशन है, पुराणों में, उपनिषदों में, और इन सभी का अभ्यास करके, इन सभी का डिकोडिंग करके आप सभी के सामने वो इंफॉर्मेशन मैं बहुत सिंपल फॉर्म में आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। अगर ये आप सभी से रिलेट नहीं हो रही है, जिससे भी रिलेट नहीं हो रही है, वो वीडियो को स्किप कर सकता है, राइट। परंतु वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर गंदगी फैलाने का क्या अर्थ है? किसी के कार्य को नाम रखने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जो कोई कार्य कर रहा है उसने कुछ ना कुछ सोच समझ के किया होगा ना। आप क्या उस चीज के अभ्यासक हैं? क्या आप उस चीज में स्पेशलिस्ट हैं? और अगर चीजें पसंद भी नहीं आती है तो भी एक तरीका होता है, एक लहजा होता है बात करने का। लोग डेकोरम मेंटेन नहीं करते हैं, गंदगी फैलाने के लिए कोशिश करते हैं, प्रोवोक करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। साधकों के साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। ज्योतिष विद्या के जो धारक हैं वो भी साधक ही होते हैं, और मैं भी एक साधक ही हूं, तो कृपया उस चीज का रिस्पेक्ट बना के रखिए। आप सभी से मेरा अनुरोध है ये। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और वीडियो की तरफ बढ़ती हूँ। वीडियो में नक्षत्र प्रभाव की हम बात कर रहे थे, तो अब ये जो 5 नक्षत्र हैं, है ना, मैंने शुरुआत में 6 नक्षत्र कहे थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंगल का नक्षत्र ही वापस 2 बार हम देख रहे हैं कि डबल उसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, और गुरु भी उसी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसलिए मृगशिरा नक्षत्र का गोचर मंगल का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मृगशिरा नक्षत्र का गोचर वृषभ राशि में अलग पद्धति से काम करके गया है, अब मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र का गोचर अलग पद्धति से काम करेगा। अगर आप नक्षत्र गोचर नवतारा चक्र के अनुसार सुनना चाहते हैं मंगल का, तो मुझे जरूर बताइएगा कि अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं नवतारा सीरीज में, जैसे मैंने पिछले राहु के नक्षत्र को लेकर बताया था, राहु के गोचर के लिए, उत्तर भाद्रपद के लिए मैंने शनि के नक्षत्र गोचर पर भी बात करी है, मैंने गुरु के नक्षत्र गोचर पर भी बात करी है नवतारा चक्र के अनुसार। अगर ये नवतारा चक्र के अनुसार आपको सिस्टम समझना है और मंगल का भी गोचर समझना चाहते हैं, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप सभी का वोट ज्यादा आता है तो ही मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने का प्रयत्न करूंगी। तो 5 नक्षत्र, अब ये 5 नक्षत्र आपका अगर लग्न नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है, सूर्य नक्षत्र है, या आत्मकारक ग्रह आपका इस नक्षत्र में है, कौन से? मृगशीरा, चित्रा, धनिष्ठा, मृग, आद्रा, पुनर्वसु। ये नक्षत्र में अगर आपके और भी ग्रह हैं तो भी आपके लिए गोचर बहुत प्रभावी होने वाला है, क्योंकि मंगल उस ग्रह के माध्यम से, मंगल ग्रह जो है वो उस नक्षत्र के माध्यम से आपके लिए काम करने वाले हैं और आपको फल देने वाले हैं। अब ये फल कहाँ होगा? ये फल वहां होगा कि ये कौन से भाव में हो रहा है, वो पराक्रम जो है ना, वो पराक्रम कहाँ होने वाला है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, जो हम वीडियो के सबसे अंतिम पक्ष में समझने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि राशि प्रभाव क्या रहेगा। अब देखिए, ये गोचर किस राशि में हो रहा है? ये गोचर हो रहा है मिथुन राशि में। मिथुन राशि किसकी है? बुध की है। मतलब बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। इसका अर्थ है कि सबसे पहले जिस राशि का गोचर है वो दोनों ही राशियां यहां पर प्रभावित हो रही हैं, मतलब मिथुन और कन्या। ठीक है। अब जिसका जो ग्रह है वो है मंगल। मंगल की 2 राशियां कौन सी है? मेष और वृश्चिक। मतलब ये और 2 राशियां इसमें ऐड हो गई, मिथुन
कन्या, मेष और वृश्चिक। मतलब ये चारों ही राशियां क्या होने वाली हैं, प्रभावित होने वाली हैं। और मंगल का गोचर इनके लिए सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। किस प्रकार से होगा? अब इन राशियों में अगर आपका कोई ग्रह है और वो ग्रह जिस भी डिग्री पे है, और वो डिग्री पे जब मंगल देव जो हैं वो गोचर करते हैं, वहां पे आपको इंपैक्ट आएगा और वहां पे आपको इवेंट मिलेगा। अब एक और चीज समझेगा, हमने दृष्टि प्रभाव जब लिया था तो वो भी 3 राशियां थी, है ना? कौन सी? मंगल का, मंगल मिथुन राशि में बैठ के कन्या राशि को क्या करते हैं, चौथी दृष्टि दे रहे हैं। मतलब कन्या राशि भी यहाँ पे प्रभावित हुई। उसी के साथ साथ इनकी 7वीं जो दृष्टि है, समसप्तक जो दृष्टि है, वो कौन सी है? धनु राशि पे पड़ती है। मतलब धनु, और 8वीं दृष्टि मकर। मतलब धनु और मकर भी यहाँ पे क्या होने वाले हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर कितनी राशियां हो गई? 6 राशियां। अब यहाँ पे कन्या 2 बार रिपीट हुई है ना? क्योंकि कन्या की ही दूसरी राशि में, मतलब बुध की दूसरी राशि में ये मंगल गोचर कर रहे हैं, और चौथी दृष्टि जो है वो कन्या पे डालते हैं। इसलिए कन्या भी डबल तरह से इंपैक्ट में आने वाली है। इसे हम राशि का डबल ट्रांजिट भी कहते हैं, जिससे उस राशि पे डुअल वे में मार पड़ती है या फिर इंपैक्ट होता है। तो ये 6 राशियां जो हैं, जहां पे भी आपकी पत्रिका में स्थित हैं, वो आपको क्या देने वाली है? बहुत ज्यादा इवेंट्स देने वाली है। अब हम बात करेंगे भाव प्रभाव के ऊपर, है ना? भाव अनुसार किस प्रकार से हमें प्रभाव मिलने वाले हैं। तो देखिए, अब ये चीज तो पूरी तरह से लग्न अनुसार बदल जाएगी, क्योंकि जो भी आपका लग्न है, मतलब हम 12 लग्न लेने वाले हैं, उसके अनुसार ये जो प्रभाव है, कौन से भाव में आपकी मिथुन राशि बैठ रही है, और मिथुन राशि से वो जो गोचर जहां भी दृष्टि डालेगा, मंगल मंगल जहां पे भी दृष्टि डालने वाले हैं, वो इम्पैक्ट होने वाला है, राइट? तो ये हम अंतिम पक्ष में देखेंगे। अब हम उसके ऊपर बात करते हैं कि भाई, अगर जिसका जन्मस्थ मंगल ही कहाँ है? मिथुन राशि में। मतलब जब आपका जन्म हुआ था, आपकी जो लग्न कुंडली में, उसमें अगर ऑलरेडी मंगल जो है वो मिथुन राशि में ही बैठे हुए हैं, और उसके ऊपर गोचर का मंगल अगर आ रहा है, तो ये 2 महीने आपके लिए अत्यंत, मतलब अत्यंत इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने जन्मस्थ पोजीशन पे वापस आता है, तो वो कंप्लीशन करता है, टिक मार्क करता है कि जिस काम के लिए वो निकला था, वो काम करके वो आ चुका है, यहाँ पे अब वो रेस्टिंग करने वाला है। एक दूसरा अर्थ होता है कि मंगल जो ग्रह है, जिस प्रकार का उसका स्वभाव है, वो उस तरह का काम या कार्यशैली पूर्ण करके आता है। मंगल के ऊपर मंगल का गोचर होना मतलब किसी न किसी अगेन चैप्टर का एंड होना, या फिर किसी न किसी नई शक्ति का, नई शक्ति की ऊर्जा का या उपयोग का शुरुआत होना। आप अपने काम में कोई नई शुरुआत करते हैं, नए नए प्रकार से अपनी शक्ति को लगाते हैं। मान लीजिए किसी ने बहुत सारा वजन घटा लिया है, अब उसके पास ऊर्जा का भंडार आ गया है, क्योंकि जैसे ही वजन कम हो चुका है, व्यक्ति में एक ऊर्जा का संचार है। तो वो भी गोचर उसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसको शक्ति संचार दे रहा है। उसका शरीर का जो लिमिटेशन हो गया था, वो लिमिटेशन समाप्त हो गया है, और उस लिमिटेशन को समाप्त होने के कारण उसका सब जगह पे, जीवन के हर एस्पेक्ट पे उसका प्रोग्रेस या उसका परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। मंगल इस प्रकार का भी शुभ काम कार्य करते हैं। अब अंतिम जो है, दशा प्रभाव। अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है ना? अगर आपकी मंगल की अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, किसी भी दूसरी ग्रह दशा के अंतर्गत, तो भी ये गोचर क्या करने वाला है, आपके लिए बहुत इंपैक्टफुल होने वाला है। अब जैसे मान लीजिए शनि में मंगल चल रहा है, तो ये खड़ाष्ट योग बनता है, स्ट्रगल वाला योग है, या फिर ये योग कौन सा है, हट बुद्धि का है। ये योग बनता है कौन सा, कि आप, वहां पे एक आर्ग्यूमेंट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जिसके लिए आप कहीं ना कहीं ये पूरा गोचर इस पद्धति से फील करेंगे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से काम नहीं हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि राहु के अंतर्गत मंगल का गोचर आ रहा है, मंगल की दशा आ रही है, या मंगल में राहु की दशा आ रही है, अंगारक दोष निर्माण होता है। अंगारक दोष जो है वो क्या करता है, तहस नहस करने में, मतलब सर्वप्रथम वो अंगार उगलेगा, और उसके बाद में उसे क्या होगा, भास होगा, या उसके उसको रियलाइजेशन होगा कि मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है।
अंगार क्यों आता है, या अंगार योग मतलब व्यक्ति अंगार, अपने मुख से अंगार युक्त शब्द क्यों बोलता है? जब उसके आसपास के लोगों को दंडित करने के लिए, या उसके आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए, या अ, जब तक हथौड़ा नहीं मारा जाए तब तक आसपास चीजें सुधरती नहीं है, इसलिए भी उस व्यक्ति के जीवन में वो अंगार योग कार्य करता है। तो अंगार योग के बहुत पॉजिटिव पक्ष भी हैं कुछ, और नेगेटिव पक्ष तो हैं ही हैं, क्योंकि ये दोनों ही पृथकता करने वाले ग्रह हैं। राहु भी पृथक करते हैं, सेपरेट करते हैं, मंगल भी सेपरेट करते हैं। मतलब किसी किसी व्यक्ति का कर्म अगर गत जन्म में बहुत ज्यादा खराब रहा है, मतलब मंगल राहु का जो योग है ये बहुत बार इस तरह से भी काम करके जाता है कि अगर मान लीजिए अष्टम भाव में है, पंचम भाव में है, तो वो व्यक्ति के जीवन में या उस व्यक्ति के मन में सुसाइड के थॉट्स आ सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी एक बार तो सुसाइड करने का ट्राई करते ही करते हैं। और ये सेविंग ग्रेस तब आता है, मान लीजिए उसी पत्रिका में गजकेसरी है या गुरु की दृष्टि है, कुछ ना कुछ कर्म बंधन अच्छे भी रहे हैं, परंतु सुसाइड करने की नौबत क्यों आई? सुसाइड करने की नौबत तब आती है जब गत जन्म में आपके वजह से किसी ने आपके कारण सुसाइड किया है, अपने आप को खत्म किया है। अभी हमने जीव की बात करी है ना, व्यक्ति की बात करी। ऐसे चैप्टर्स हो सकते हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है, कंडीशन हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि मृत्यु केवल किसी व्यक्ति की ही नहीं, किसी भी वस्तु स्थिति की भी हो सकती है। तो ये रहा मंगल का इंट्रोडक्शन, आप सभी ने समझा। अब मिथुन राशि के मंगल को लेकर आपको एक ही चीज यहां पे ध्यान रख के चलनी है, इस पूरे गोचर का सार समझने के लिए कि ये मेरे लिए किस प्रकार से काम करने वाला है, इसको समझने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो है पराक्रम। मिथुन राशि का जो मंगल है वो आपके कौन से भाव में आपको कौन सा पराक्रम करने के लिए क्या करने वाला है, प्रेरित करने वाला है। चलिए समझते हैं प्रत्येक लग्न राशि के अनुसार ये जो मंगल है किस प्रकार से प्रभाव देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। अब मेष लग्न मतलब काल पुरुष कुंडली का ही ये लग्न है ना, क्योंकि काल पुरुष कुंडली मेष लग्न से ही शुरुआत होती है, तीसरे भाव में आ रही है। अब तीसरे भाव में मतलब पराक्रम के भाव में है। पराक्रम व्यक्ति कहां दिखाएगा? अब ये पराक्रम नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसको समझना आवश्यक है। और जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे कि भाई ये पराक्रम करके मेरा फायदा होगा या नुकसान होगा, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको मंथन करना पड़ेगा और आपकी जो एनर्जी है उसे सही प्रकार से कंट्रोल में रखना जरूरी है। अब यहां पे देखिए, मेष लग्न के जो जातक हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड जिमिंग के लिए, अच्छे एक्सरसाइज के लिए, अपने अपने शरीर को बनाने के लिए, वजन कम करने के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए ये गोचर बहुत अच्छा काम करने वाला है। क्योंकि ऐसा करके वो अपने छठवें भाव पे चौथी दृष्टि से रूटीन को सही करते हैं, है ना। अपने अगर ये चीज कर लेते हैं, यहां पे उनकी एनर्जी लगा देते हैं, तो जो छठवां भाव सर्विस का है, जॉब का है, वहां पे झगड़े रुक जाएंगे, आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन रुक जाएगी। और जो सातवीं दृष्टि है मतलब भाग्य, भाग्य से जो चीजें मिलने वाली है, लड़के जो मिलने वाली है वो प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ऊर्जा सही प्रकार से यूज की जा रही है। और साध्य क्या होगा? दशम भाव से कर्म की साध्यता हो सकती है। तो ये तीन दृष्टियों का इंपैक्ट मंगल के लिए आएगा। अब यहाँ पे मंगल खुद कौन है? लग्नेश है। लग्नेश का पराक्रम भाव में जाना मतलब एक तो अपने सिबलिंग्स के साथ में कोई ना कोई आपका संबंध आएगा, वहां पे आर्ग्यूमेंट्स वाली सिचुएशन हो सकती है, वहां पे झगड़े वाली सिचुएशन हो सकती है, उससे बचिएगा, इम्पल्सिवनेस से बचिएगा। मंगल इंक के कारक हैं। तो मेष लग्न के जितने भी जातक हैं जो राइटिंग वर्क में है और ऑथर हैं या पढ़ाई है, इन सब चीजों में है, तो उनके लिए ये टाइम पीरियड, लिखने में अगर आप अपनी ऊर्जा लगाते हैं तो भी आप कुछ ना कुछ बहुत सुंदर सृजन कर सकते हैं। आपकी राइटिंग वर्क बहुत अच्छा, बहुत अलग लेवल पे जाने की संभावना दिखाई देती है। तीसरे भाव में मतलब आपके ही खुद के सेल्फ एफर्ट्स के स्थान में कारक भाव में मंगल है। इसका अर्थ है कि मेष लग्न के जातकों के लिए साधना में बलवत होने का भी टाइम पीरियड है, क्योंकि ये अष्टम भाव से अष्टम है
और साधना की ऊर्जा को अगर और ज्यादा आप बढ़ाते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त होने के भी चांसेस बनते हैं। अब मंगल का सीधा सीधा संबंध सेलिबसी से भी है। मंगल के आराध्य या मंगल को कंट्रोल करना है या मंगल की दूषित प्रभाव को अगर मिटाना है तो हनुमान जी की उपासना बताई गई है। भूत प्रेत या नेगेटिव शक्तियों को दूर रखना है तो बजरंग बाण, इसका पाठ करने के लिए संकट मोचन हनुमान या हनुमान चालीसा। और जो लोग कुंडलिनी साधना कर रहे हैं, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, वो वे सुंदरकांड से भी ये चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये गोचर मेष लग्न के जातकों के लिए अलग अलग पद्धति से प्रभाव देगा। अब बात करते हैं कि वृषभ लग्न के लिए ये गोचर किस प्रकार से रहेगा। वृषभ लग्न के लिए गोचर उनके कुटुंब भाव में हो रहा है, धन भाव में हो रहा है, और ये आपके वाणी के भाव में हो रहा है। व्ययेश आ रहे हैं आपके कुटुंब भाव में और सप्तमेश आ रहे हैं कुटुंब भाव में। सबसे पहले तो आप अपनी वाणी पे बहुत अच्छे से काम करिएगा। गुस्सा नहीं करना है, इंपल्सिवनेस नहीं बढ़ानी है, इम्पेशेंट होकर या गुस्सा करके कोई चीज बिगाड़नी नहीं है। अपनी ही वाणी से अपना नुकसान मत करिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि व्ययेश यहां पे आ रहे हैं धन भाव में। इससे आप अपना नुकसान करेंगे, आप खुद अपने आप को खड्डे में डालेंगे, अपनी वाणी से आप अपने आप को खड्डे में डालेंगे। यहाँ पे आपके स्पाउस के हेल्थ का आप स्पेशली ध्यान रखिए। आपके स्पाउस के पूरे रूटीन का भी ध्यान रखिए। अपने आपसी संबंधों को लेकर ध्यान रखिए। ये समय है कि आंखों में कुछ दिक्कतें हो सकती है, ये समय है कि कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन के शिकार होना, रक्त के विकार के शिकार होना, आंखों की दिक्कत होना या ज्वर की शिकार होना, बोन मैरो से संबंधित, या आप देखेंगे कि जो आपकी स्पाइन है इससे संबंधित अगर कुछ दिक्कतें हो रही हैं तो उसे नजरअंदाज मत करिए, राइट, उसके ऊपर से काम करिए। शोल्डर में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको अगेन नजरअंदाज मत करिए, काम करिए उसके ऊपर। थायराइड के जो आपके लेवल्स हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसके कारण इन्फ्लेमेशन होना, उसके कारण एनर्जी लेस होना, या फिर एनर्जी का पता नहीं चल रहा है कहाँ ड्रेन हो रही है, इस तरह की सिचुएशन होना, इसके ऊपर ध्यान रखिए। क्योंकि ये मंगल जो है ये हेल्थ के लिए आपको क्या करेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि दो मारक भाव यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। दूसरा भाव और सप्तम भाव जो है वो मारक स्थान है। मारक मतलब वो कुछ ना कुछ मारे बिना गोचर पूरा नहीं होता है। मारना मतलब किसी व्यक्ति की हत्या नहीं बोल रही हूं मैं, कुछ ना कुछ मारक होना। मारक मतलब कुछ ना कुछ त्रास होना, प्रॉब्लम होना, तकलीफ से जाना, इसका ख्याल रखिए। इसको कैसे शमन कर सकते हैं आप? एक तो आप मंगल की आराधना करें, मंगल की गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। मंगल मतलब शक्ति के कारक है, शक्ति के पुंज है, तो शक्ति की उपासना। लाल जो आसन है, लाल वस्त्र हैं, या लाल साड़ी है, अगर आप लाल साड़ी देवी के मंदिर में चढ़ाते हैं इसका भी आपको फायदा हो सकता है। अपने स्पाउस के साथ में संबंधों को सही तरीके से रखने के लिए आपको आपकी मंगल की ऊर्जा को सबसे पहले अटेंड करके प्रॉपर चैनलाइज करना बहुत आवश्यक है। तो आप वो जिम से करिए, सूर्य नमस्कार से करिए, या फिर कुछ ना कुछ स्वेटिंग करके करिए, पर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न के लिए, नहीं, अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके लग्न भाव में ही हो रहा है। लग्न में जब क्रूर ग्रह आते हैं, या लग्न में जब लाभेश और पेंडिंग कर्मा के स्वामी, षष्ठ भाव के स्वामी आते हैं, मतलब रोग आपके कंट्रोल में आ सकता है। यहां पर रोग कंट्रोल में आता है तो आपकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, काम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपको लाभ होगा, राइट। अब यहाँ पे मंगल जो है ये यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं, दृष्टिगोचर से बात करें तो ये चौथे भाव में जो अभी शुक्र केतु बना हुआ है। शुक्र केतु के वीडियो में किसी ने मुझे पूछा था कि कैसे समझ में आएगा कि बाकी ग्रहों की तो यहाँ पे दृष्टि पड़ती है, पर कैसे ये काम करेगा। तो मंगल की चौथी की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए भी वो मंगल का दृष्टिगोचर होने के कारण शुक्र केतु का जो मैंने गोचर बताया है वो कैसे एक्टिवेट होगा। इसी तरह से जब ग्रह दूसरे ग्रह दृष्टि डालते हैं, जैसे गुरु की पंचम दृष्टि है और मंगल की चौथी दृष्टि है, कैसे काम करेगी? गुरु की दृष्टि आपको सूचना, प्री सूचना देगी, इंट्यूशन देना, और मंगल की दृष्टि अगर आपने उस सूचना को नजरअंदाज कर दिया तो सुखों की हानि होना।
इस तरह से समझिए इस गोचर को और इस तरह से अप्लाई करिए तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे लग्न में आ रहा है मंगल, मतलब आप अपने हेल्थ के ऊपर काम करेंगे। आप अपने ऊर्जा का संचार अच्छा होने के कारण आप जिम करना, अपने शरीर पे ध्यान देना, रनिंग करना, कुछ ना कुछ अगर इस तरह से यूज करते हैं इस मंगल की ऊर्जा को तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपके दाम्पत्य जीवन में भी कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट होना, झगड़े होना, इसकी सिचुएशन बनती है। उसका उसका खास ख्याल रखिएगा। मंगल जब लग्न पे आते हैं, क्रूर ग्रह जब लग्न पर आते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाते हैं, आपकी जीवट शक्ति को बढ़ाते हैं, जो कि अच्छा है। और लाभेश भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो मतलब मंगल के समान, जैसे अब मंगल से देखे जाने वाले जो लोग हैं वो हैं जैसे पुलिस है, आर्मी है, डिफेंस एरिया के। तो इस तरह के जो आपके कॉन्टैक्ट सर्कल में लोग होंगे वो आपको हेल्प करने के लिए आगे आएंगे, उनसे संपर्क में आप आएंगे और उससे कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल सकती है। परंतु वो हेल्प जो है वो सही प्रकार से लीजिएगा, सही कार्य के लिए लीजिएगा, धर्मनिष्ठ कार्य के लिए ही लीजिएगा। नहीं तो आने वाला आगे का गोचर इस चीज का दंड भी दे सकता है आपको। मंगल की 7वीं दृष्टि हो गई और अष्टम दृष्टि है 8वें भाव पे। 8वें भाव पे जब मंगल की दृष्टि आती है तो पैतृक संपत्ति से लेकर प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर, या फिर आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो पार्टीशन वाली चीजें हैं, जैसे चाहे वो खेती की हो या पुराने घरों की हो, इससे संबंधित कुछ ना कुछ क्या होगा, इवेंट एक्टिवेट होने की संभावना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए डिपेंड करता है कि उनके उनके पत्रिका में स्थिति कैसी है ग्रहों की, उसके अनुसार वो फल प्राप्त होगा। पर अगर मोटा मोटा हम कहें तो षष्ठेश भी यहाँ पे कौन है, मंगल है। तो मतलब फैमिली डिस्प्यूट, लीगल डिस्प्यूट, कोई लीगल कोर्ट कचहरी के केसेस, ये सब जो चल रहे हैं, अगर इन सब चीजों में आप यश चाहते हैं तो शत्रु संबंध की जो देवी है बगलामुखी, उनकी आप आराधना कर सकते हैं। अगर उनकी आराधना या फिर उनका हवन करना या किसी न किसी माध्यम से अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए उनका आवाहन करना, पर याद रखिएगा अगर ये धर्मबद्ध नहीं है तो दंड मिलेगा। धर्मबद्ध कार्य के लिए ही आप कर रहे हैं, मतलब ये सही विवेकपूर्ण कार्य के लिए अगर आप माँ का आह्वान करते हैं तो ही ये काम करेगा, नहीं तो फिर ये शक्ति उद्ध्वस्त करके जाती है, याद रखिएगा। अब एक और चीज समझिएगा कि हमने दृष्टि के अनुसार बात कर ली है इस चीज को लेकर, परंतु मंगल जब लग्न भाव में होते हैं तो एंजाइटी या फिर बीपी से रिलेटेड संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हार्ट बीट से संबंधित, रक्त से संबंधित, इससे संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए खास तौर पे प्रिकॉशियस रहिएगा। कर्क लग्न के लिए बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके व्यय भाव में। व्यय भाव आपके शैया का स्थान है, सेक्सुअल प्लेजर का स्थान है, निद्रा देवी का स्थान है। ये स्थान फॉरेन का है, ये स्थान आपके ऐसे चीजों का है या स्वप्न का है, जो आप ऐसी चीजों का है जो आप शायद किसी से नहीं बांटते हैं। और ये स्थान आपके मेडिटेशन का भी है। तो मंगल जब व्यय स्थान में आते हैं तो सबसे पहले आपकी नींद कम कर देंगे। नींद कम कर देंगे मतलब आप जल्दी उठ जाएंगे। आपने कितना भी पहले वाले दिन जितनी भी आपने कष्ट करे हैं, कुछ भी करे हो, आपकी नींद सुबह जल्दी खुल जाएगी, आंख खुल जाएगी। हाँ, वो अलग बात है कि आप चेतना चेतना के स्तर पे बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे या आप फ्रेश फील करेंगे, पर बॉडी वाइज आप देखेंगे कि बॉडी पे उसका इम्पैक्ट हो रहा है कि जितनी नींद बॉडी को चाहिए उतनी नींद बॉडी को नहीं मिल रही है, इसलिए भी प्रॉब्लम हो रही है। आंखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना, नींद से संबंधित प्रॉब्लम, मतलब इंसोम्निया का प्रॉब्लम होना, ये भी हो सकता है। परंतु अगर आप सोने के पहले मंत्रोच्चारण कर लेते हैं, जो मंत्रोच्चारण आप करते आए हैं वो अगर कर लेते हैं तो फिर आप निद्रा देवी को प्रसन्न कर सकते हैं और निद्रा देवी आपको तथास्तु बोल के आपको आपके शरीर को जितनी आवश्यकता है वो आपको मिल सकती है। एक और चीज याद रखिएगा कि जब व्यय भाव में ये मंगल है तो ये साधना के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। गोचर हमेशा आपको कुछ ना कुछ बताता है। जो प्लैनेटरी ट्रांजिट होता है ना, वो आपको हमेशा चांस देते हैं कि इस चीज को पूरा कर लो। अब ये मंगल कौन है, पंचम भाव के स्वामी है, दशम भाव के स्वामी है, मतलब बुद्धि से अपने कर्म को करना है, ये पूरा टाइम पीरियड है। परंतु बुद्धि कहाँ जाके बैठी हुई है, व्यय भाव में, मतलब व्यय भाव से ही हल निकालना है। मतलब अभी बुद्धि क्या होगी, कहीं ना कहीं
बुद्धि का ही व्यय होने वाला है, ये याद रखिएगा कर्क लग्न के जातकों के लिए। मतलब बुद्धि ऐसे जगह पे खर्च करे होगी जहां पे आपके काम नहीं बन रहे होंगे। मतलब आप एक काम को करने के लिए जो जनरली आपका 2-3 घंटे लगता है, उसके लिए 2-3 दिन लग रहे होंगे कि ये काम तो 2 दिन पहले हो जाना चाहिए था पर अभी तक नहीं हुआ है। इस तरह की सिचुएशन होना, एनर्जी ड्रेन आउट होना, एनर्जी का सही प्रकार से उपयोग ना कर पाना, दिन की शुरुआत ही दोपहर से होना, इस तरह की सिचुएशन कर्क लग्न के जातकों के लिए हो सकती है। और ये गोचर कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो जोर जबरदस्ती ना करें, गो विद द फ्लो सबसे बढ़िया तरीका है। मंगल की उपासना कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, अगर बगलामुखी देवी के साधक हैं तो बगलामुखी देवी की आराधना कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। रात को सोते वक्त आप इस तरह से कर सकते हैं, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। रात को सोते वक्त खास तौर पे या पढ़ते वक्त, पढ़ाई करते वक्त या बुक आप अगर पढ़ रहे हैं उस समय पे, अगर जानबूझ के ऐसी स्थिति बनती होगी कि आप पढ़ने बैठे हैं और पढ़ते पढ़ते आपको नींद लग जाती है अचानक से, तो ये जो सिचुएशन होती है ना बहुत बार नेगेटिव, मतलब निद्रा देवी उस समय आती है जिस समय उनको नहीं आना है। इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ हमसे गलत कार्य हुआ है, हमने स्लीप को अब्यूज किया है, जितनी बॉडी को स्लीप की जरूरत है उतनी हमने नहीं दी है, तो उस कर्म को सही करिए। ठीक है। अब ये दृष्टि के अनुसार आपको बात करें तो ये पराक्रम में दे रहे हैं आपकी दृष्टि, मतलब यहाँ पे आप अपने लिए काम करेंगे, अपने हेल्थ के लिए काम करेंगे, जिम करना या हेल्थ के ऊपर काम करना। सीधा आपके मंगल जो है वो आपके छठवें भाव को वो भी देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे रोग रिपु ऋण, इसमें भी कहीं ना कहीं वृद्धि हो सकती है। किस चीज को लेकर? एसिडिटी को लेकर, इन्फ्लेमेशन को लेकर, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को लेकर, स्वेलिंग को लेकर, तो हॉस्पिटल के विजिट्स होना, ब्लड टेस्ट होना, ब्लड सैंपल्स, ये सारी चीजें होना, इसकी संभावना है। महिलाओं के लिए ये महीना, ये माह का जो रक्तस्राव है वो ज्यादा हो सकता है, अगला महीना भी इस तरह से जा सकता है मंगल का अगर दुष्प्रभाव सहन कर रही हैं तो। और अगर मान लीजिए अब ये 8वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है, तो पति पत्नी के आपसी संबंध में भी कहीं ना कहीं क्या आएगी, दूरियां बन सकती हैं। या अगर आपने अहंकार रखा, अगर आपने सही तरीके से सामने वाले को समझा नहीं, तो यहाँ पे झगड़े होंगे, तो इस चीज से बचिएगा। ये गोचर टेम्पररी है, परंतु अगर आप उस तरह से बर्ताव करते रहें तो आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि मंगल खुद व्यय भाव में है। इसलिए ये सारी ऊर्जा अगर आप अपने मेडिटेशन में और अपनी साधना में अगर लगा देते हैं तो क्या होगा, गोचर का बाकी सब जगह का फल जो है, आपके लाइफ के बाकी के जो एस्पेक्ट हैं वहां पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा। उससे आप इंटेंसिटी कम कर सकते हैं इवेंट की। खास करके कर्क लग्न के जातकों के लिए ब्लड डोनेशन का भी सजेशन यहाँ दिया जा सकता है। हालांकि आपकी पत्रिका देख के उसको बताना बहुत जरूरी है, परंतु अगर आप रक्तदान भी करते हैं तो भी ये गोचर के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि वो गोचर का इम्पैक्ट आपको अच्छा मिले। अब बात करते हैं सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, ये गोचर हो रहा है उनके लाभ भाव में। लाभ भाव में जब मंगल आते हैं तो स्पाउस एंड फैमिली के साथ में, कॉन्टैक्ट सर्कल, इन सब के साथ में कहीं ना कहीं थोड़े झगड़े की संभावना बनती है, कहीं ना कहीं अनबन होती है, अहंकार के कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये गोचर आपके वाणी को देख रहे हैं, मतलब धन भाव को देख रहे हैं और लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो ये नुकसान कर सकते हैं। तो उस नुकसान से बचने के लिए इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिएगा, राइट। अब वाणी को देख रहे हैं, मतलब आपकी वाणी कहीं ना कहीं यहाँ पे तीक्ष्ण होने वाली है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ज्यादा आपके फेवर में काम नहीं करेगी, उसका आप ख्याल रखिए, मत होने दीजिए। खास करके शोल्डर्स को लेकर, कानों को लेकर यहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका भी ख्याल रखिए। शोल्डर्स में पेन आना, फ्रोजन शोल्डर्स होना, या फिर आपके स्पाइन में कहीं ना कहीं दिक्कत होना, इसकी संभावना बन सकती है। बीपी का इशू होना, एंग्जाइटी का इशू होना, इसकी संभावना बन सकती है। ये मंगल पंचम भाव को देख रहे हैं तो बुद्धि को ज्यादा क्या करेंगे, इम्पेशेंट बना सकता है, गुस्सा ज्यादा आ सकता है, उसके कारण डिसीजन मेकिंग गलत हो सकती है, उसका ख्याल रखिएगा। जो लोग कंसेप्शन करना चाह रहे हैं, जो लोग प्रेगनेंसी के लिए जाना चाह रहे हैं, ये समय बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो यहाँ पे कारक नहीं होगी। 8वीं दृष्टि पेंडिंग कर्म को देख रही है, मतलब आपके छठवें भाव को देख रही है, तो यहाँ पे कोई ना कोई
अगर सर्जरी आपने प्लान करी है तो ये आपका कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की सर्जरी शेड्यूल हो रही होगी या होने वाली होगी। ये नी से संबंधित हो सकती है, या आपके पेल्विक एरिया से संबंधित हो सकती है, आपके शोल्डर से संबंधित, आपके इस पूरे पट्टे से संबंधित हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो अच्छा है, ये गोचर आपको सपोर्टिव रहेगा उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। पेंडिंग कर्म पे जब दृष्टि होती है, इसका अर्थ है कि रोग रिपु ऋण कुछ न कुछ कार्य संपन्न होगा। कैसे होगा? कष्ट मिलके होगा। क्योंकि सर्जरी जब होती है तो कोई इंसान को कोई सुखकर अनुभव नहीं होता है, बेकार अनुभव या तकलीफ तो होती ही है, परंतु वो चीज हो जाती है। उस जैसे ही ऑपरेशन हो जाता है तो व्यक्ति उस प्रॉब्लम से निकल जाता है, उस डिसीज से निकल जाता है, उसको फायदा मिलता है। अब यहाँ पे ये मंगल जो है चतुर्थ भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है। जो आपके सामने चल के अपॉर्चुनिटी आती है, जो आपके सामने चल के जो भी आपको कार्य करने के लिए मदद मांगते हैं, या आपको आपसे आपका कंट्रीब्यूशन मांगते हैं, तो वो अगर आप दे देते हैं बिना कोई अनबन किए, बिना कोई कुतर्क करें, अगर आप वो चीज कर देते हैं तो इसकी इससे आपको सुखों की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और भाग्य की प्राप्ति होगी क्योंकि भाग्येश हैं और जब बैठे हैं लाभ भाव में। परंतु सिर्फ ये है कि अगर आपने बुद्धि वापर ली, बुद्धि यूज कर ली, और क्यों करना है, क्या करना है, लॉजिक क्या है, काहे के लिए करना चाहते हो, पैसे क्यों पैसे देने हैं, कोई डोनेशन मांगने आ रहा है, ये सब चीजें अगर आपने कर ली, कुतर्कता कर ली, तो ये गोचर डिफिकल्ट होगा। अगर आप भाग्य की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अपने इंपल्सिवनेस को और अपनी लॉजिकल रीजनिंग को हर जगह पे अप्लाई करके उसका अप्लाई करिए, परंतु जरूरी नहीं है कि सामने वाले को उस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट देना है। वहां पे अपने वाणी को कंट्रोल करिएगा, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। क्योंकि आपके लिए सिंह लग्न के लिए और कर्क लग्न के लिए मंगल कौन है? योग कारक रहा है। अब हम बात करेंगे कि ये कन्या लग्न के लिए किस प्रकार से रहेंगे। कन्या लग्न के लिए मंगल जो है ये इनके दशम भाव में आ रहे हैं। दशम भाव में कौन सा पराक्रम होगा? तो ये पराक्रम है आपके तीसरे भाव से संबंधित और आपके अष्टम भाव से संबंधित। मतलब सबसे पहले तो आप अपने घर में अपनी कुलदेवी से संबंधित, अपने कुलाचार से संबंधित, कुछ ना कुछ अपने घर के जो पुरातन रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म करेंगे। उसके लिए कुछ ना कुछ आप होम, हवन, अग्नि, इससे संबंधित या इससे आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट या आपका कर्म करेंगे। ये अच्छा रहेगा आपके लिए, ये आपके लिए फलदायक रहेगा। अब ये दशम भाव में है तो और क्या कर पराक्रम करेंगे। अब देखिए चतुर्थ दृष्टि इनकी लग्न पे पड़ रही है। लग्न पे पड़ रही है मतलब वीनस केतु को देख रहे हैं। मतलब सबसे पहले आप अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से क्या हो जाइए, मतलब सॉफ्ट हो जाइए, जो कि डिफिकल्ट है। बट अगर आप सॉफ्ट हो जाते हैं, वहां पे अहंकार नहीं लाते हैं, वहां पे अगर आप अपने इम्पल्सिव नेचर को नहीं लाते हैं, तो ये गोचर आपको बहुत कुछ दे जाएगा। क्योंकि आपका जो ये गोचर मंगल की दृष्टि गोचर के शुक्र केतु पर जो पड़ रही है, ये भोग पूरा कर देगी। अगर आपने शांति से उस समय को निकाल लिया, सामने वाला भले ही आपका अपमान भी कर रहा हो, तो भी अगर आपने उस समय उस चीज को सहन कर लिया, तो ये गोचर पूरा होगा। मतलब भोग कंप्लीट होंगे और आगे आने वाले समय में बाकी जगह पे रिलेशनशिप अच्छे होंगे। समसप्तक दृष्टि चौथे भाव में है, तो मतलब बहुत सारे लोग जमीन को लेकर, जमीन खरीद को लेकर, रियल एस्टेट में जो है उनको, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। जो भूमि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, माइनिंग के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा है। पंचम भाव में इनकी दृष्टि पड़ती है, इसका अर्थ है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने बच्चों का, उनके हेल्थ का ध्यान रखिए, उनके माता को लेकर और बच्चों को लेकर अगर कोई सर्जरी या कोई भी चीज हेल्थ से संबंधित अगर आ रही है तो उसे नजरअंदाज मत करिए बिल्कुल भी। उसके ऊपर काम झट से झट कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरी है। ये टाइम पीरियड जो है, हो सकता है कि जैसे बच्चों के दांत निकालवाना निकलवाना, एक्सट्रैक्शंस करना, या फिर छोटी मोटी सर्जरी होना, छोटे मोटे कोई आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, ये सारी चीजें बच्चों से संबंधित आने की संभावना है। उसको देरी मत करिएगा, उसको झट से अटेंड कर लीजिएगा और क्लीन कर लीजिएगा।
अगर हम बात करें तुला लग्न की, तो ये गोचर कहाँ हो रहा है? भाग्य भाव में। भाग्य भाव में कौन आए हुए हैं? मंगल, जो कि आपकी पत्रिका में कुटुंबेश हैं और सप्तमेश हैं। मारक भाव का स्वामी भाग्य में आया हुआ है। मारक भाव क्या है? जो आपको कुछ न कुछ मरण तुल्य कष्ट देता है या मारता है, किसी न किसी प्रकार की मार है। और मार दिए बिना आपका भाग्य भी उज्जवल नहीं हो सकता है। भाग्य अगर अगर एक्टिवेट करना है तो इस प्रकार की मार सहन करनी पड़ेगी। अब ये मार क्या है? कुटुंब और पति पत्नी, या फिर आपका बिजनेस। तो शायद थोड़ा सा नुकसान, या कहीं आपका अहंकार का थोड़ा शमन। आपके घर में आपकी जो वाणी चलती है, आपके घर में अगर किसी और प्रकार के विधि विधान का चीजें दूसरे लोग सामने आते हैं, तो उनके मतों को भी वैल्यू देना, उनके ओपिनियंस को भी वैल्यू देना, और वहां पे उनको सपोर्ट करके वो चीजें करना। ये क्या होगा? आप अपने मंगल के ऊपर, आप अपने इंपल्सिव नेचर के ऊपर, आप अपने इम्पेशेंट के ऊपर काम करते हैं। इससे क्या होगा? आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। और रिस्पेक्ट मतलब आपको जिन जिन लोगों के लिए आप ये कर रहे हैं, उनकी दुआएं, उनका सपोर्ट, उनकी शुभ शुभकामनाएं आपको प्राप्त होगी, जिससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। ये मंगल इस तरह से काम कर सकता है। परंतु देखिए, मारक जब हम बोलते हैं, तो मारक मतलब किसी न किसी प्रकार से आपको यहाँ पे मार मिल रही है, कुछ ना कुछ आपको दिक्कत है, कुछ ना कुछ हेल्थ वाइज दिक्कत हो सकती है, या फिर आपके स्पाउस की प्रॉब्लम में कुछ, स्पाउस के हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कारण भी हो सकता है। राइट। अब ये दूसरा पक्ष क्या है कि भाई जो लोग शादी ब्याह के बंधन में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड कैसा है? ये इस चीज को एक्टिवेट करता है। परंतु अब ये कोई बात या कोई वाद विवाद, कोई आपसी संबंध में कुछ ना कुछ, अगर मान लीजिए दो संबंधी, मतलब दो फैमिलीज में आपस में लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, परंतु कोई बात ऐसी है या कोई स्टेटमेंट ऐसा है जिसके कारण शादी रुक जाती है, तो वहां पे शब्द का मतलब अर्थ का अनर्थ मत होने दीजिए। वहां पे ईगो नहीं रखना है। चीजों को समझने के लिए आप खुद इनिशिएटिव लीजिए, प्रयत्न करिए, और उन सब चीजों को सॉल्व करिए, क्योंकि अ, ऐसे इवेंट हो सकते हैं। ये टाइम पीरियड है कि आप शक्ति पीठों पर जाकर कुछ न कुछ आराधना कर सकते हैं। आप कोई ना कोई देवी की उपासना कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। मंगल जो है भाग्य भाव में जब आते हैं, तो अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है मान लीजिए, या मंगल आपके खुद भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो जाइए मंगलनाथ पे दर्शन करके आइए, भार पूजन करके आइए। सही प्रकार से मंगल के लिए कुछ ना कुछ आ, अब मंगल देखिए, पुलिस या सिक्योरिटी सिस्टम या जितने भी डिफेंस आर्मी, इन सब एरिया, इन सब चीजों को दिखाते हैं। तो वहां का जो आर्मी हॉस्पिटल है, वहां पे आप कुछ दान धर्म कर सकते हैं, किसी का बिल भर सकते हैं, क्योंकि वहां पे काम करने वाले कर्मचारी या भर्ती होने वाले सारे आर्मी के ही होते हैं। तो वहां पे आप एनोनिमस होकर मेडिकल का हेल्प कर सकते हैं, इस चीज की हेल्प करें। ये मंगल जो है, ये चौथी दृष्टि आपके व्यय भाव पे डाल रहा है, क्योंकि है ना, मतलब आपके हॉस्पिटल, चौथा व्यय भाव क्या है? हॉस्पिटलाइजेशन का है। अगर आप इस तरह से किसी को हेल्प कर देते हैं, तो वो गोचर पूरा हो जाता है। वही अगर आप अपने सिबलिंग्स को लेकर या अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको अगर हेल्प कर देते हैं, तो क्या होगा? वहां पे भी गोचर पूरा होता है। और किसी के घर में आपका कोई मित्र है, या आपकी कोई इसी प्रकार का कोई ऐसा व्यक्ति है आपके रिलेटिव्स में या आपके पहचान में, जो खास करके इस फील्ड से है, मतलब आर्मी, पुलिस, या मंगल से देखे जाने वाले जो फील्ड हैं, उसको किसी प्रकार की अगर जरूरत है घर में, घर के लिए, वास्तु के लिए, हाउस के लिए, अगर उसको मदद कर देते हैं, तो भी ये गोचर आपके लिए क्या हो जाता है? फ्रूटफुल हो जाता है। क्योंकि आपने उस मंगल की जो जो ऊर्जा आपको दुष्प्रभाव दे सकती थी, आपने उसको डाइवर्ट करके कहाँ कर दिया? अच्छी जगह पे लगा दिया। ब्लड डोनेशन भी कर सकता है, ये भी कर सकते हैं आप। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए कि ये मंगल जो है, ये कहाँ गोचर कर रहे हैं? अष्टम भाव में। लग्नेश का अष्टम भाव में आना, लग्नेश और पेंडिंग कर्मा के जो स्वामी है वो है मंगल, जो कि अष्टम भाव में आए हैं।
ये स्थिति जब बनती है तो आपके गत जन्म के जो संस्कार हैं, अगर आपका मंगल जो है वो मिथुन राशि का ही है और आपकी पत्रिका में 8वें भाव में स्थित है, तो ये आपके लिए लागू होता है। क्या लागू होता है? अगर आप गत जन्म के ऐसे साधक रहे हैं जो अग्निहोत्री हैं, मतलब हवन करना, हवन के माध्यम से ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करना, हवन के माध्यम से अपनी साधनाओं को पूर्ण करना, अनुष्ठान करना, अनुष्ठान पे बैठना, वो जो विल पावर है, वो जो डिटर्मिनेशन है, वो आपकी इस समय जागृत होगी। वो आपके गत जन्म के संस्कार आपके पुनः यहाँ पे प्रस्थापित होंगे। अगर ये आपके अष्टम भाव का मंगल गोचर आपके जन्मस्थ पत्रिका में है तो गोचर में क्या करेगा? इस तरह की इच्छाएं आपके लिए प्रकट करेगा। आप शुरुआत कर सकते हैं इस चीज की इस जन्म में। अब अष्टम भाव का जो ये मंगल है, ये क्या करता है? तीक्ष्ण साधनाओं को लेकर, तीक्ष्ण चीजों को लेकर, मंगल डिफेंस को लेकर, या तोड़ फोड़, या किसी भी रक्त की चीजों को लेकर, या इस प्रकार की चीजों को लेकर रिसर्च के लिए आपको प्रेरित करता है, इंटरेस्ट देता है। गुस्सा क्यों होना? बॉडी में मार्शियन एनर्जी जो है वो किस प्रकार से काम करती है, किसी भी चीज का जो रिसर्च है ना, वो उस रिसर्च का टेक्निकल एस्पेक्ट जो है उस पे आपका ध्यान केंद्रित होना, मतलब ये नॉर्मल लोगों के लिए गोचर इस प्रकार से काम करेगा। एक, अब अष्टम भाव का मंगल है तो वो आपसे कोई ना कोई साधना या कोई ना कोई गूढ़ विद्या की तरफ भी आपको लेकर जाएगा। आपके ऐसे पेंडिंग कर्म पूर्ण करवाएगा आपसे जो आ, शरीर के माध्यम से, मतलब भोग के माध्यम से भी आ सकते हैं। मतलब जैसे भोग अगर हम कहें तो बीमारियां, क्रॉनिक डिसीजेस, राइट। अब जैसे मंगल है तो रक्त से संबंधित कोई बीमारी, बीपी से संबंधित, हार्ट बीट से संबंधित, आपके मस्तिष्क से संबंधित, बोन मैरो से संबंधित, एंजाइटी से संबंधित, इस तरह की जो बीमारियां हैं या इससे संबंधित, इससे जो भी प्रकार की बड़ी बीमारियां होती है वो सारी यहाँ पे दस्तक दे सकती हैं। गुस्सा होने के कारण जो आपके अंदर पूरा डिस्टरबेंस होता है, एड्रेनलिन रश होता है, एनर्जी ड्रेन आउट होती है, B12 की डिफिशियंसीज, ये सारी भी आ सकती हैं अगर आपने सही प्रकार से इसका टेस्टिंग नहीं करवाया, इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया तो। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए, ये मंगल खुद लग्नेश और षष्ठेश है, मतलब रोगों से संबंधित कुछ ना कुछ ये गोचर ला सकता है आपके लिए, क्योंकि अष्टम भाव मैत्रिक भाव में ही आ रहे हैं ये, तो पूरा कर सकते हैं। परंतु अगर आप यहाँ पे नामस्मरण, मतलब अगर आप शक्ति के उपासक हैं या आप हनुमान जी के उपासक हैं, अगर आप इन सब चीजों की साधना अगर बढ़ा देते हैं ना, तो अपने आप वो ऊर्जा सही प्रकार से बॉडी में चलने लगती है, वो गोचर आपको आसान जाएगा और आपको जो नेगेटिविटी आने वाली थी वो नहीं आएगी, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। एक्सीडेंट्स का भी भाव है ये, तो एक्सीडेंट से संबंधित, अगर आप इस समय पे गाड़ी ना ही चलाना ये ऑप्शन नहीं है, परंतु गाड़ी कब ना चलाएं, मतलब आप ऐसे ऑब्वियस रीजंस को अवॉइड कर दीजिए, जैसे रात को नहीं चलाना है, जैसे आपकी तबीयत खराब है तब मत चलाइए, जब आपकी शक्ति नहीं है तब मत चलाइए। मतलब आप इस गोचर को इस तरह से अगर अवॉइड करते हैं, लॉजिकली सोच के अगर अवॉइड करते हैं, तो आप इग्नोर कर सकते हैं या आप उस चीज को टाल सकते हैं। ब्लड डोनेशन कर सकते हैं आप, मतलब रक्त का दान करिए, कोशिश करिए। रक्तदान शिविर में कुछ अगर वॉलंटियरिंग कर सकते हैं तो वैसा कोई करिए। बहुत सारे कर्म हैं आपको करने के लिए, क्योंकि ये चौथी दृष्टि आपके लाभ पे है। अगर आप इस प्रकार का अपने सुखों का थोड़ा सा तिलांजलि देके अगर कोई आप कर्म करते हैं तो उससे लाभ मिलेगा आपको। वही ये आपके द्वितीय भाव को भी देखता है, तो वाणी से किसी को नाराज मत करिए, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं करना है। यहां पे तीखा नहीं खाना है, रेड मीट नहीं खाना है, इसका आप ध्यान रखिए। इसी के साथ साथ आंखों से संबंधित कोई अगर दिक्कतें हो रही हैं, दांतों से संबंधित कुछ अगर इन्फ्लेमेशन है, तो उसको भी झट से क्या करिए, एड्रेस करिए, ताकि आपको जो आपका खर्चा है, जो आपका नुकसान है, वो नहीं होगा। तो पहला ही क्षण, उसी पे पहले ही बार में जैसे ही फील होता है कुछ अगर प्रॉब्लम, वो उसी समय पे डॉक्टर को दिखाना है, 2-4 दिन नहीं जाने देने हैं।
क्योंकि ऐसे केस में जब छठवां भाव, आठवां भाव एक्टिवेट होता है तो रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम होना, या फिर आपके जीवन में कहीं ना कहीं बुखार से संबंधित ऐसे रोगों का, ऐसे वायरल का आना, ये हो सकता है। तो इन सब का उपाय क्या है? इम्यूनिटी के ऊपर बहुत अच्छे से काम करिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, पर सोच समझ के। ऐसा नहीं कि मतलब आंवला जूस लेने के लिए बोल दिया तो रोज आंवला जूस ले ही रहे हैं और फिर गला खराब कर लिया। प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेकर, डाइटिशियन से सलाह लेकर उसके ऊपर काम करिएगा। धनु लग्न के लिए बात करते हैं कि ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है? ये गोचर उनके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में जब मंगल आते हैं तो चाहे वो आपके पार्टनर से संबंधित हो, बिजनेस से संबंधित हो, या स्पाउस से संबंधित हो, वहां पे झगड़े होने की संभावना होती है। हॉट फ्लैशेस, हॉट आर्ग्यूमेंट्स इसके होने की संभावना होती है। तो ध्यान रखिए इस गोचर का, नहीं करना है, नहीं होने देना है ये चीज। अब ये आपके दशम पे भी दृष्टि दे रहे हैं, मतलब आपके कर्म को ये क्या करते हैं, ऐसा आपसे कर्म करवाते हैं जिससे आपका ही सुख का नाश होता है। आपको देख रहे हैं, मतलब लग्न को देख रहे हैं, इसलिए आप में तेज, मतलब अग्रेशन बढ़ेगा, गुस्सा आएगा, उसको कंट्रोल करना है। और अगर आंखों से संबंधित, दांतों से संबंधित अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो उसको सबसे पहले सॉल्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मंगल कौन है? व्ययेश है आपकी पत्रिका में और पंचमेश है। बुद्धि का उपयोग सही प्रकार से करिए। कुटिल बुद्धि भी हो तो भी अगर वो ऊर्ध्वगामी हो, मतलब आपकी उन्नति के लिए हो, तो अच्छा है। अब ये टाइम पीरियड है कि जो लोग सेकेंड चाइल्ड के लिए जा रहे हैं, कंसेप्शन के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर मंगल आपका ठीक नहीं है तो पत्रिका में, तो रक्तस्राव का ज्यादा होना या इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम आना, ये हो सकता है। तो इसके लिए केयरफुल होकर आगे बढ़िए। अगर आपको थोड़ी भी शंका लगती है तो आगे ना बढ़िए, अभी समय हो। क्योंकि गुरु अगर आप देखेंगे तो कहाँ है? आपके षष्ठ भाव में है। तो अभी ये समय नहीं है इस चीज के लिए। व्यय भाव का स्वामी है तो बाहर जाने की चांसेस हैं, शॉर्ट विजिट्स होने की चांसेस हैं। व्यय भाव जो है वो आपकी शैया सुख का भी है। तो अग्रेशन पे आके किसी के साथ में ऐसा संबंध बना लेना जो आपको नुकसानदायक हो सकता है, उसका भी ध्यान रखिएगा। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में संबंध बनना बनना जो पुलिस में है, आर्मी में है, डिफेंस में है, ऐसे लोगों के साथ में संबंध बनना, आगे बढ़ना, स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से। परंतु ये जो है, ये अगर केवल नीड के तौर पे है तो आपको उसी चीज को लेकर सत्यता भी रखनी पड़ेगी सामने, क्लैरिटी भी रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इन शॉर्ट, अगर आप अपनी नीड के लिए किसी के पास में जा रहे हैं तो वो उतना ही क्लियर पिक्चर आपको सामने वाले को भी बताना पड़ेगा। अपना मतलब साध लिया और निकल गए, ये गलत है। इस चीज से बचना है, इस चीज को बिल्कुल नहीं करना है। ये आपके सेक्सुअल एक्ट के लिए भी अप्लाई होता है, आपके मेंटल एक्ट के लिए भी, इमोशनल एक्ट के लिए भी, सभी तरह के फाइनेंशियल एक्ट के लिए भी। मकर लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? ये उनके पेंडिंग कर्म के भाव में हो रहा है। कोई ना कोई सर्जरी का होना, कोई ऑपरेशन का होना, कुछ कट्स होना, गिरना पड़ना, इन सब चीजों की संभावना बन सकती है। जब छठवें भाव में मंगल का गोचर आता है तो वो डेफिनेटली सर्जरी के योग बनाते हैं बेसिकली। अब ये मंगल कौन है पत्रिका में? चतुर्थ भाव के और लाभ भाव के स्वामी हैं। तो ये गोचर एक्चुअली अच्छा होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जब प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन हो जाता है, मान लीजिए सर्जरी हो जाती है, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, वो लाभप्रद ही होगा। हाँ, छठवें भाव में जब मंगल आते हैं, कारक भाव में आ रहे हैं, तो वो व्यक्ति में झगड़े की संभावना और बढ़ा देते हैं। रूटीन में जितने भी लोगों से आप मिल रहे हैं, उनसे आपका सुर जो है ना, वो झगड़े का हो सकता है। मत करिए ऐसा। कोशिश करिए कि वो ऊर्जा आप सुबह सुबह खत्म कर दें। कैसे? वॉक पे चले जाइए, जिम कर लीजिए, अपनी ऊर्जा को साधना कर लीजिए। ऐसे जगह पे अपनी ऊर्जा को पहले ही सही प्रकार से चैनलाइज कर दीजिए, तो ये गोचर आपको नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देगा। एनर्जी जहां जितनी चाहिए वो उतनी ही वहां पे लगेगी फिर। अब इसी के साथ साथ ये मंगल कौन है? मंगल की जो चौथी दृष्टि है आपके भाग्य पे पड़ती है। देखिए, अगर आप झगड़ा करते हैं तो भाग्य खराब होगा। मान लीजिए किसी पुरुष पुरुष अगर किसी स्त्री के साथ में, स्त्री अगर किसी पुरुष के साथ में बात का बतंगड़ बना देती है,
ऐसा अगर ये गोचर इस प्रकार का है, अगर इस तरह का बर्ताव कर देती है तो क्या होगा, दोनों का आपस का जो है उसके जीवन में उसका भाग्य खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए आपके भाग्य में वीनस केतु है, इसी प्रकार से तो गोचर एक्टिवेट होता है, इसी प्रकार से तो प्रारब्ध एक्टिवेट होता है। किसी महानुभाव ने मुझे पिछले वीडियो में ये कमेंट पूछा था कि कैसे पता आपको कि भाग्य कुंठित हो रहा है। अरे भाई ज्योतिष पढ़िए सही प्रकार से, तो आपको समझ में आएगा। डिकोड करने की कला समझिए, अपने गुरु से समझिए। खैर ये तो सबको नहीं लाभ लाभ मिलता है ऐसे इस तरह के पढ़ाई को पढ़ने का, ये तो भाग्य से ही प्राप्त होता है। और तभी ऐसे प्रश्न आते हैं व्यक्ति के जो निरर्थक होते हैं। ये मंगल आपके व्यय भाव को देखता है और आपके लग्न को देखता है, मतलब आंखों से संबंधित, कानों से संबंधित, आपके आपके हेड एरिया से संबंधित, माइग्रेन से संबंधित, आपके दांतों से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। या यहाँ पे आपको जलन होना, इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग होना, इस प्रकार की भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये मंगल छठवें भाव में है तो अभी छठवां भाव ना ऐसी सर्विसेज को दिखाता है कि जिसमें आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता है। ये वो टाइम पीरियड है कि अगर किसी किसी के जिसके भी छठवें भाव का ये मंगल चलेगा ना, उनके लिए क्या होगा कि यार मैंने इतना किया, तुम फिर भी इस चीज इसको ग्रेटिट्यूड ही नहीं दिखाते हो। क्योंकि ये गोचर मंगल का आपको वोकल बना देगा उस चीज को लेकर। तो जितना आपने किया है ना, मतलब जो लोग बहुत किसी को हेल्प करते हैं, घर में बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हैं, करते हैं, ये सारी चीजें जब करते हैं तो वो ऐसे गोचर में ना अपना सब चीजें बोल के पानी में फेर देते हैं, मतलब अपने सारे कर्म पे पानी फेर देते हैं, तो गंदा बोलते हैं, बेकार बोलते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर हम कुंभ लग्न की बात करें तो ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है उनके पंचम भाव में। पंचम भाव में बुद्धि के भाव में जब मंगल आते हैं तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने के लिए आपको बाध्य करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के लिए बाध्य करते हैं। आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स के, लाइफ के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझने के लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। आपको समझना होता है कि ये चीज काम कैसे कर रही है, हर चीज का कैलकुलेशन, हर चीज का गणितीय भाग, टेक्निकल भाग समझना होता है। चाहे वो आपके पढ़ाई का हो, चाहे वो आपके कर्म का हो, ऑफिस का हो, सर्विस का हो। ये पंचम भाव संतति का है, तो संतति कैसे, संतति ना हो रही हो किसी को तो वो क्यों नहीं हो रही है, उसके ऊपर पूरी रिसर्च मार लेना। पंचम भाव का मंगल है तो ये प्रेम प्रणय इसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी क्रूर ग्रहों के पास में कोई भी सौम्यता नहीं होती है। सौम्यता नहीं है तो आप इमोशनल नहीं है, इमोशनल नहीं तो आप में रुक्षता है, रुक्षता जहां होगी आप प्रेम कर ही नहीं पाएंगे। पंचम भाव का मंगल क्या करता है, मंत्रों की उपासना के लिए आपको प्रेरित करता है, तीक्ष्ण उपासनाओं के लिए, दैवी उपासनाओं के लिए आपको प्रेरित करता है। जो लोग हनुमान जी के उपासक होते हैं, भैरव उपासक होते हैं, और ये वो गोचर है जब आप इस तरह के साधनाओं को भी शुरू कर सकते हैं, इनकी मंत्र उपासनाओं को भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप में इन सब चीजों का अभाव है तो ये साधनाएं शुरू करने के बाद में आप में चेंजेस आते हैं। हालांकि आप अपने गुरु से जरूर सलाह मशवरा करके फिर ही आगे बढ़िएगा। ये मंगल कौन है आपकी पत्रिका में, ये दशम भाव के स्वामी हैं और पराक्रम के स्वामी हैं। तो बुद्धि से किया हुआ पराक्रम और कर्म क्या है, ये बहुत ध्यान पूर्वक क्या करेगा, इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा और फिर करिएगा। बच्चों से संबंधित भी याद रखिएगा ये टाइम पीरियड कैसा है। एक तो उनसे संबंधित भी कुछ ना कुछ ऐसी घटनाक्रम हो सकती है जहां पे आप उनके रक्त से संबंधित, उनके ब्रेन से संबंधित, या उनके स्पाइन से संबंधित, या ब्लड से संबंधित कुछ ना कुछ अगर विकार हैं, अगर आपको सामने आ रहे हैं, थोड़ी भी शंका है उनकी डेफिशिएंसी से संबंधित, मतलब B12 से संबंधित, ऐसा कोई भी अगर है तो उसके लिए क्या करें, आप सतर्क हो जाइए, उसके ऊपर काम करिए। चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे है, तो क्या करता है कि किसी न किसी चीज से विच्छेद होना, क्योंकि पंचम भाव और अष्टम भाव। अब यहाँ पे स्पेक्यूलेशंस में बिल्कुल मत जाइएगा, लॉटरी, रेसिंग, इन सब चीजों में बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करना है, क्योंकि ये गोचर आपको क्या करेगा, यहाँ पे नुकसानदायक हो सकता है। फिर ये देखिए ये गोचर जो है अभी आपको क्या दिखाएगा कि आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है। यहाँ पे किस चीज को लेकर ड्रेन हो रहा है
कि अष्टम भाव में शुक्र केतु है, उसके ऊपर चौथी दृष्टि है, आपके सुखों की भी हानि हो रही है, लाभ की भी हानि हो रही है, और खर्चा हो रहा है। उसे सही तरीके से इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और फिर इसके ऊपर काम करिए। आपकी इम्पल्सिवनेस, आपका जल्दबाजी का डिसीजन मेकिंग, इम्पेशेंट होना, ये इन सब चीजों को और ज्यादा एग्रीवेट ही करने वाला है। अंतिम लग्न की बात करते हैं। अंतिम लग्न अर्थात मीन लग्न। मीन लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर गोचर है ये उनके चतुर्थ भाव में है। भौम कारक ग्रह, भूमि का ग्रह चतुर्थ भाव में आ रहा है, मतलब भूमि के लिए क्या बनाता है? योग बनाता है। भूमि का टुकड़ा मिलना, भूमि के ऊपर काम करना, भूमि से संबंधित काम करना, रक्त से संबंधित काम करना, या घर में थोड़ा सा अग्रेशन का वातावरण होना, घर में थोड़ा ऐसा वातावरण होना जिसके कारण थोड़ी अनबन बनती है, आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन होती है। और ऐसे चेंजेस आपको अपने माता में भी दिखेंगे जिसके कारण आप चिंतित होंगे। माता को हेल्थ की इश्यूज होना, बीपी का इशू होना, या फिर एंजाइटी का इशू होना, रक्त के कोई विकार होना, उनकी रेड ब्लड सेल्स का कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होना, या उनके B12 की डेफिशिएंसीज होना, ये सारी चीजों के कारण आपका सुख यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो सकता है? गड़बड़ा सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो जाइए, आप उनका ध्यान दीजिए, उसके ऊपर पूरा काम करिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये मंगल आपके कुटुंब भाव के स्वामी है और आपके भाग्य भाव के स्वामी है। मतलब माता और पिता दोनों से ही संबंधित अगर ऐसा कोई चीजें हो रही हैं तो झट से इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। इवन आपके हेल्थ को लेकर स्पेसिफिकली इन्फ्लेमेशन कहाँ पे? आपके चेस्ट एरिया में, पीठ के एरिया में, अपर एब्डोमिन के एरिया में, शोल्डर के एरिया में अगर कहीं इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग, दुखना, अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसे नजरअंदाज मत करिए, उसे जरूर डॉक्टर को दिखाइए और सलाह दीजिए, पर सही तरीके से काम करिए। ये गोचर क्या करेगा? ये गोचर आपके स्पाउस के साथ में आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन कर सकता है, थोड़ी सी अनबन होना, अहंकार के कारण आप दोनों में क्या होना? प्रॉब्लम्स खड़े होना, इसकी संभावना है। कर्म में कहीं ना कहीं क्या हो सकता है कि थोड़ी सी इम्पेशंसनेस है, उसको सही प्रकार से कंट्रोल करिए। और इन सब चीजों के होने के कारण लाभ में चेंज आएगा, क्योंकि अष्टम जो दृष्टि है वो लाभ पे है। तो स्पाउस एंड फैमिली में किसी का जाना, स्पाउस एंड फैमिली में कोई नुकसान होना, किसी से झगड़ा होना, बड़े भाई से झगड़ा होना, बड़े बहन से झगड़ा होना, इसके कारण आपके सुखों का नाश होना, ये चीज हो सकती है। पर इन सब चीजों को ध्यान पूर्वक अगर आप इसकी इंटेंसिटी कम करना चाहते हैं, इवेंट्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता है परंतु इसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, तो आप रक्तदान करिए। किसी किसी की माता को अगर रक्त की आवश्यकता है आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को, और अगर आप कर सकते हैं, आपका रक्त मैच होता है, तो आप जरूर करिए, उनको हेल्प करिए, ताकि इस गोचर की जो इंटेंसिटी है उसको आप कम कर सकते हैं। फिर ये नीम का पेड़ लगाइए घर पे, थोड़ी कड़वी चीजें खाइए, मतलब मेथी दाना जैसे रात को भिगो दिया, 7-8 दाने भिगो दिए और आपने सुबह उठ के खा लिए। जो स्त्रियां हैं उनको रक्तस्राव का इशू होना, प्रॉब्लम होना, इससे संबंधित दिक्कतें होना, इसकी संभावना बन सकती है। ये सारी चीजें जो है ये हेल्थ से संबंधित। तो जो आपको थोड़ा भी पहले बार में ही अगर कोई ऐसा क्लू नजर आता है या कोई ऐसी झलक नजर आती है, तो उसी समय पे काम करना है, इसके ऊपर ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। राइट? इस तरह से हमने पूरा गोचर समझा मंगल का। मिथुन राशि में हर एक के जीवन में किस प्रकार का पराक्रम होगा, किस प्रकार से व्यक्ति को सॉल्यूशन मिल सकता है, सॉल्यूशन के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप हनुमान हनुमान जी की उपासना करना, बजरंग बाण है, संकट मोचन हनुमान है, या हनुमान चालीसा है, जो भी आप करते आए हैं, या उस चीज को करिए, बहुत आपको फलदायक हो सकते हैं। मंगल देव का उपास करिए, मंगलवार का उपास करिए। मंगलवार का उपास कैसे करना है? सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कोई भी अग्नि लगा हुआ अन्न नहीं खाना है, और गर्म पानी से नहीं नहाना है। आप पहले नहा सकते हैं और बाद में नहा सकते हैं। सूर्यास्त के बाद में आप क्या करें? सूर्यास्त के बाद में आप बिना नमक का, मसाले का खाना खा सकते हैं। और उस दिन मंगल के मंदिर में जाकर आप दर्शन कर सकते हैं, पूजा करके आ सकते हैं। मंगल
का जो गायत्री मंत्र है या मंगल का जो बीज मंत्र है, उसके उसकी मंत्र उसका मंत्र जप करना, ये रोज आप कर सकते हैं। उससे भी काफी बहुत अच्छा फायदा होगा। जो आप में जो इम्पल्सिवनेस है, अग्रेसिवनेस है, उसमें काफी शांतता आती है। बगलामुखी की साधना करना, अब ये हायर विद्याएं हैं, राइट? क्योंकि 10 महाविद्याओं में से एक जो विद्याएं हैं वो है बगलामुखी। और मंगल की जो आराध्य 10 महाविद्या हैं वो है बगलामुखी। और बगलामुखी की साधना या शक्तिपीठ पे जाकर पूजा करना, अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है, मंगल अगर आपका दूषित है, ये गोचर आपके लिए सही नहीं है, इसका आकलन आपको किसी ज्योतिषी से ही करना होगा। किसी अच्छे ज्योतिषी से अगर आपको प्रॉब्लमेटिक लगता है तो दिखवाइए, एनालिसिस करवाइए और फिर उपायों के लिए जाइए। बाकी मंगल को लेकर हमेशा एक चीज याद रखिए कि जब तक आप अपनी ऊर्जा, अपनी एक्सेस ऊर्जा जो आपको हिट होती है, उसका अगर आप सही प्रकार से चैनलाइजेशन नहीं करते हैं तो यू डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। तो शक्ति का ऐसे ही होता है, जब शक्ति का उपयोग सही प्रकार से नहीं होता है, क्योंकि शक्ति का दुरुपयोग होता है, इसलिए ही शक्ति आपसे क्षीण हो जाती है, मतलब आपसे छूट जाती है। तो शक्ति कहाँ लगाना है, उस चीज की जो चेतना है, उसका दिमाग या जो इंटेलिजेंस है, वो आपको कहाँ से मिल सकता है? आद्य शक्ति से ही मिल सकता है। मतलब आदि शक्ति से ही मिल सकता है, या शक्ति उपासना में आपको वो चीज समझ में आ सकती है। ये था गोचर आप सभी के लिए, मंगल के लिए, मंगल का मिथुन राशि के लिए। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और इस वीडियो में आपको किस प्रकार से अनुभव आ रहे हैं वो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कृपया करके अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया है या रिलेट नहीं हो रहा है तो आप गलत सलत लिखने से अच्छा है कि आप स्किप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो भी चलेगा, परंतु गंदगी ना फैलाएं। विषय का, शास्त्र का डेकोरम प्लीज मेंटेन करिएगा। आप सभी से, जो जो लोग फर्स्ट टाइम देखते हैं, जो रेगुलर लोग हैं, देखने वाले प्रेक्षक हैं, सुनने वाले, उनको तो मैं नमस्कार करती हूँ कि आप सभी का प्रेम स्नेह मुझे मिलता है, मुझे प्रेरणा मिलती है। परंतु जो लोग गंदगी फैलाते हैं ना, गंदे शब्दों का उपयोग करते हैं, बहुत बहुत बुरा लगता है, हर्ट होता है। तो कृपया करके, अगर इंफॉर्मेशन नहीं पसंद आ रही है तो आप छोड़ दीजिए, मत देखिए। किसी ने जबरदस्ती नहीं करी है, राइट? मैं जानती हूँ कि ये सब चीजें करने के बाद भी लोग जरूर, कोई ना कोई तो आता है और इस तरह का काम करता ही करता है। चलिए, आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सभी से नए वीडियो के साथ में, नए विषय के साथ में मिलूंगी। कौन से विषय आप सुनना चाहते हैं, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं, कि जिसके ऊपर आप डिटेल में लेक्चर सुनना चाहते हैं, वो भी मुझे आप विषय बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।